हम सब ने बचपन में गुड़ियों से खेला है ना? वो मासूमियत की, दोस्ती की निशानी होती हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि यही गुड़िया कभी-कभी हमारे सबसे खौफनाक सपनों का हिस्सा बन जाती हैं? आज हम दो दिल दहला देने वाली हिंदी डरावनी कहानियों के जरिए इसी डर के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक श्राप हूं जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये उन कहानियों के खतरनाक इरादों की एक झलक है जिनमें हम अब दाखिल होने वाले हैं। ये एक ऐसे आतंक का वादा करते हैं जिसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। हम दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के गहराई में उतरेंगे। दोनों में एक अनोखा मोड़ है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक और कपड़े से बनी ये चीजें हमारे सबसे गहरे डर का प्रतीक कैसे बन सकती हैं। तो ये रहा हमारा सफर। हम दो दिल दहला देने वाली कहानियों की जांच करेंगे, उनके अंतरों को देखेंगे और फिर उस एक बड़े सवाल का जवाब देंगे। आखिर गुड़िया हमें इतना डराती क्यों है? चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से, एक माँ का दुःस्वप्न। ये कहानी हमें सीधे एक ऐसे घर के दिल में ले जाती है जहां आराम और सुरक्षा की जगह धीरे धीरे आतंक ने ले ली है। तो मिलिए संगीता से, जो घर से काम करने वाली एक टॉय डिजाइनर है, और ये है उसका 6 साल का बेटा विभव। बड़ा बातूनी है। सब कुछ तब शुरू होता है जब संगीता उसे काम से मिली एक सैंपल गुड़िया देती है। ये एक मामूली सा तोहफा लगता है ना? सिवाय एक चीज के, उस गुड़िया की अजीब बेमेल आंखें जो आने वाले खौफ का एक छोटा सा इशारा थीं। और बस यहीं से खौफ धीरे धीरे घर में अपनी जगह बनाने लगता है। पहले तो विभव के बर्ताव में छोटे छोटे बदलाव आते हैं, एक अजीब सी भूख, हैरान कर देने वाले शारीरिक करतब। लेकिन फिर ये सब और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे कोई भयानक चीज उस पर कब्जा कर रही हो। और तभी उस बच्चे के मुंह से हमें गुड़िया का असली मकसद पता चलता है। ये सिर्फ कब्जे की बात नहीं है, ये तो एक आत्मा को हमेशा के लिए एक खिलौने के शरीर में फंसाने की एक भयानक साजिश है। अब सोचिए, एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। हताशा में वो वही करती है जो कोई भी माँ करती। वो खतरे से लड़ने की कोशिश करती है। वो उस शापित गुड़िया को नष्ट कर देती है। मगर उसे जो सच पता चलता है वो किसी भी माँ बाप के लिए एक बुरे सपने जैसा है। उसका बेटा खुद एक बेजान गुड़िया बन चुका है। कहानी का अंत, ओह वो तो दिल दहला देने वाला है। संगीता को लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया है और वो गुड़िया के बचे हुए टुकड़ों को जला देती है। लेकिन खौफनाक बात यह है कि उसे एहसास होता है कि उसने बुराई को नष्ट नहीं किया है, उसने अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, कठपुतली का मास्टर। यहां डर का अंदाज बदल जाता है। एक अनदेखी अलौकिक शक्ति से हटकर अब हम सामना करेंगे एक बहुत ही असली इंसानी शैतान का। कहानी की शुरुआत से ही कुछ ठीक नहीं लगता। हमारी हीरोइन स्वाति एक स्कूल टीचर है। वो एक मशहूर लेकिन खौफनाक कठपुतली वाले झुंझार राव के घर में दाखिल होती है और उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ती है जो बिल्कुल उसके स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। और फिर उसके सारे शक यकीन में बदल जाते हैं। गुड़िया से एक बच्चे की फुसफुसाहट आती है, टीचर मुझे बचाओ। ये वो पल है जब अलौकिक और इंसानी बुराई का भयानक संगम साफ हो जाता है। ये हमें कहानी के सबसे दिल दहला देने वाले सवाल पर ले आता है। झुंझार राव उस बंद स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा रहा है? और इसका जवाब किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। वो स्टोर रूम एक भयानक म्यूजियम है। जार में इंसानी अंग, लापता बच्चों की अखबार की कतरनें और अलमारियों पर गुड़ियों की कतारें, जिनमें से हर एक उसके शिकार हुए बच्चों की हूबहू नकल है। तो पता चलता है कि झुंझार राव कोई आम मुजरिम नहीं है। वो एक बिगड़ा हुआ कलाकार है जो अपनी भयानक कृतियों के लिए प्राचीन काले जादू का इस्तेमाल करके इंसानी आत्माओं को गुड़ियों में फंसाता है। और ये वो कलेक्शन है जिसे उसने अपने ही गुरु पर आजमाकर शुरू किया था। पहली कहानी की बेबस माँ के बिल्कुल उलट स्वाति एक फाइटर है। वो भागती है, पुलिस को बुलाती है और इस इंसानी शैतान का सामना करने और उन फंसी हुई आत्माओं को आज़ाद कराने के लिए लौटती है। ये न्याय के लिए एक हीरो की क्लासिक लड़ाई है। तो यहाँ हमारे पास दो कहानियां हैं, एक ही थीम, प्रेतवादित गुड़िया, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग तरह का डर पैदा करती हैं। चलिए जरा समझते हैं कैसे। देखिए, अंतर साफ है।
पहली कहानी में बुराई अलौकिक है, एक श्राप जो मनोवैज्ञानिक पीड़ा देती है और जिसका अंत निराशा और पागलपन में होता है। जबकि दूसरी में बुराई इंसानी है, एक वहशी इंसान, और यहाँ डर शारीरिक है। हमारी हीरोइन लड़ती है और आखिरकार न्याय हासिल करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि गुड़िया हमें इतना डराती क्यों है? क्या है इन खिलौनों में जो हमारे मन में इतना गहरा डर पैदा कर देता है? इसका जवाब ना मनोविज्ञान में है। गुड़िया जो हैं वो अनकैनी वैली में आती हैं, मतलब वो इंसान जैसी दिखती तो हैं पर पूरी तरह से नहीं, और यही बात एक बेचैनी पैदा करती है। वो हमारे सबसे सुरक्षित स्थानों पर हमला करती हैं, आराम की चीज़ों को खतरे में बदल देती हैं। वो मासूमियत के खत्म होने और एक माता पिता के तौर पर अपने बच्चे की रक्षा ना कर पाने के हमारे सबसे गहरे डर का फ़ायदा उठाती हैं। तो ये थीं वो दो कहानियाँ, दो हीरोइनें, दो अलग अलग रास्ते, पर दोनों ही हमारे एक सबसे पुराने डर को दिखाती हैं। जब वो चीज़ें जिन्हें हम प्यार करने वाले होते हैं वही हमें नष्ट करने के लिए वापस आती हैं। तो अगली बार जब किसी गुड़िया की नज़रें आपका पीछा करती महसूस हों, तो खुद से पूछिएगा, उन खाली शीशे जैसी नज़रों के पीछे क्या छिपा हो सकता है? क्या ये सच में सिर्फ आपकी कल्पना है?